आप सभी का मंथन के चतुर्थ संस्करण में स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं राजेश झा भैया, जो हमारे एक आमंत्रित अतिथि निर्णायकों में से एक है। तो हम जानना चाहते हैं कि भैया का मंथन के चतुर्थ संस्करण का जो अनुभव है वो कैसा रहा। हम जानते हैं कि भैया एक बहुत ही प्रख्यात डिबेटर है, एक डीयू डिबेटिंग सर्किट के, और एक बहुत ही जाने माने एजेस में भी आते हैं। तो भैया का तृतीय संस्करण और चतुर्थ संस्करण में क्या दोनों में अलग चीजें दिखी, क्या अपग्रेड दिखा उन्हें, और उनका अनुभव कैसा रहा, जानते हैं भैया से। मेरे लिए मंथन हमेशा एक बहुत ही सुखद अनुभव रहता है, इसलिए मैं हर साल कोशिश करता हूँ कि तीनों दिन आओ, और इस बार भी मुझे लगता है मैं इकलौता जज रहा हूँगा जो तीनों दिन आया है। मतलब तुम तो एलम हो गए, फिर भी गौरव तो एलम हो गया, बट हाँ, मेरा मंथन में हमेशा बहुत अच्छा अनुभव रहता है। पिछले एडिशन और इस एडिशन में अगर कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ है, और इनफैक्ट बेहतर तरीके से की गई है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी हर साल बेहतर होती है। और इस साल जो एक बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है ट्रॉफी। मुझे ट्रॉफी की हाइट देख के बहुत पसंद आया। मतलब ऐसी ट्रॉफी देख के मन करता है कि बहुत जल्दी हमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, अगर अभी लेते तो खेल पाते इन सभी ट्रॉफी के लिए। तो वो बहुत अच्छा देख के लगा कि ट्रॉफी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। ठीक है, धन्यवाद भैया। संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के चतुर्थ संस्करण में अनुभवी आमंत्रित निर्णायकों से मंथन के चारों सत्रों के अनुभव जानना चाहेंगे, क्योंकि यह जो निर्णायक हैं यह पहले संस्करण से लेकर अभी तक जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इस चर्चा को राजेश भैया की तरफ मोड़ते हैं। भैया, ऑनलाइन से ऑफलाइन तक मतलब क्या कमियां रही और क्या अच्छा लग रहा है आपको? मुझे याद है जब मंथन में वेंकी में पीडी होना शुरू हुआ था तो ऑनलाइन तरीके से शुरू हुआ था। पहले आप लोगों ने वो फंड रेजर टूर्नामेंट करवाया था जहाँ पे सीडी कम पीडी दोनों हुआ करती थी, तो मैं वहाँ का पार्ट था। फिर ये ऑफलाइन गया, पहले कुछ एक दो एडिशन कोविड की वजह से ऑनलाइन ही हुए। तो ऑनलाइन में तो जो मज़ा आता था वो आता था, हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छा करने की कोशिश की। बट जब से मंथन ऑफलाइन गया है तब से मुझे लगता है मंथन और अच्छा हो गया है। और ऑफलाइन जाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है ना कि आप फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक सभी तक मिलते हैं। ऑनलाइन में तो गौरव को जानते हैं, शुभम को जानते थे, तो इन सबको जानते हैं, हर्ष को जानते हैं, तो इन सबको सिर्फ जानते थे। लेकिन इनसे मिलना जुलना जो ऑफलाइन में हुआ उसमें बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि अभी कोविड जैसा कुछ वापस ना आए और हर साल मंथन ऑफलाइन हो और ऑफलाइन में हम सब मिले, मेरी यही कामना रहेगी हमेशा। चलिए, एक अस्थायी सवाल सभी निर्णायकों से है। 4 सत्रों में आपको लिए सबसे यादगार मोमेंट कौन सा रहा? सबसे यादगार मोमेंट तो पहले था जब शुभम ने बात करना शुरू किया था कि भैया कैसे कर सकते, क्या कर सकते, टॉपिक वगैरह हम लोग डिस्कस करते थे। और पिछले एडिशन में जैसे सेकेंड डे आया, थर्ड डे आया, मुझे मंथन में मतलब ऐसे मैं मानता हूँ हिंदुइज्म वगैरह में मैं बहुत मानता हूँ, तो मुझे मंथन आके ये खुशी होती है कि एक ऐसी पीढ़ी है, एक यूनिक पीढ़ी है सर्किट में जो हिंदुइज्म को इतनी एक्टिवली अडॉप्ट करती है, प्रमोट करती है। लोग उस वेशभूषा में तैयार होके भी आते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है पर्सनल बिलीफ के मामले में। तो मंथन देख के मुझे हमेशा उस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि हम अपने कल्चर को जितना प्रबल तरीके से आगे बढ़ाते हैं वो मंथन में ही होता है। ठीक है, धन्यवाद भैया। दिग्विजय भैया, आप भी पहले संस्करण से जुड़े हुए हैं, लगातार आपके चैनल पे पहले संस्करण से लेकर चतुर्थ संस्करण तक के वीडियोस, मतलब जो मैं भूल गया था वो वीडियोस भी मेरे को दिखे पिछले दिनों। तो आप अपना अनुभव बताइए। देखिए, मेरा अनुभव तो यहाँ बहुत अच्छा रहा है। जब मैं डिबेट करता था तब भी यहाँ आकर हम लोग भाग भाग के आते थे, डिबेट किए थे और प्राइज़ लिए थे। और जब से अधिनिर्णायक के तौर पर हम आते हैं तो यहाँ का जो आप कह सकते हैं जो जितने भी विमर्श के सदस्य हैं वो जिस तरीके से स्वागत करते हैं और जो सम्मान मिलता है वो अद्भुत है। मतलब बाकी और सोसाइटीज़ में भी मिलता है क्योंकि, लेकिन विमर्श में एक अलग तरीके से इसलिए दिखता है। जैसे राजेश ने कहा कि यहाँ पे हम जो है देखते हैं त्रिपुंड लगा के घूम रहे हैं और वेंकटेश्वर जी का जो है मंदिर है बालाजी मंदिर सामने विराजमान है और जो है धोती पहनकर आ रहे हैं त्रिपुंड लगा के। तो एक मतलब जैसे नहीं कि रिलीजियस कोई इवेंट होता है अपने घर में ही, तो हम बहुत ज़्यादा उसमें रुचि लेते हैं। तो इस तरीके का अनुभव जो है विमर्श में और वेंकी में ही आकर होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम यहाँ खाने के लिए आते हैं, खाना आप देखिए
बाकी आप दूसरे कॉलेजेस में कहीं कहीं भी जाइए, क्योंकि नॉर्मल चीज़ है कि दिल्ली में आपको मटर पनीर और ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, शादी वाली सारी आइटम। लेकिन यहाँ पे साउथ इंडियन स्पेशल है, तो साउथ इंडियन खाने का एक अलग ही, क्योंकि हम उसके लिए बाहर रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा हैवी पे करते हैं, यहाँ पे आइए और वैरायटी मिलता है भैया। हाँ, वैरायटी मिलती है, लेकिन अलग अलग चीजें मिलती हैं। जो खाने की जो वैरायटी है और खाने की गुणवत्ता है वो बहुत अद्भुत है। तो मतलब खाने के साथ साथ स्वागत सत्कार बहुत बढ़िया होता है, तो मन प्रफुल्लित रहता है। ठीक है भैया, आप कोई ऐसा अनुभव बताना चाहे जो 4 संस्करण आपको सबसे ज्यादा याद हो या साझा करना चाहे? मुझे जब मैं ऑफलाइन आना शुरू हुआ तो मुझे मतलब ये 3-4 चीज़ें तो याद है, ये तो हमेशा याद ही रहेंगी। जैसे यहाँ पर जो वेंकी के, जैसे एक सबसे अच्छी बात जो मुझे अभी तक याद है वो ये है कि जैसे ठंड में हम आते हैं तो गर्म पानी पीते हैं, तो गर्म पानी और फर्स्ट एड जो है रखा हुआ है, चाहे किसी के लिए भी हो। तो अगर हम मांग रहे हैं कि नहीं हमें जो है कि गर्म पानी दो, तो बच्चे जो है गर्म पानी करके लेकर आ रहे हैं। और अगर किसी की तबीयत खराब है, चाहे बुखार है, सर्दी जुकाम या पेट दर्द जो भी हो रहा है, फर्स्ट एड रखा हुआ। मतलब ऐसा मैंने पिछले, जब से मैं डिबेट कर रहा हूँ, ऐसा इवेंट में मैंने ना तो हमने अपने कॉलेज में किया, ना हमने किसी और दूसरे कॉलेज में देखा। वेंकी में देखा कि एजेस के लिए और टीम्स के लिए गर्म पानी भी अवेलेबल है, तो ये सबसे यादगार है। दूसरा टॉपिक्स देखते हैं, टॉपिक्स जब अनाउंस हुए थे पिछले साल, तो उसमें मतलब ऐसे टॉपिक रखे गए थे जो बहुत ज़्यादा हैवी लोडेड नहीं है और बहुत ज़्यादा हल्के नहीं है, जिसके ऊपर डिबेट हो सकती है। और खूब डिक्लेयर होने के बाद तालियां पीटी गई थी, तो मतलब लगे बहुत, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत बेहतर शब्द कम होगा, उसे कोई दूसरा शब्द ढूंढना पड़ेगा। उस तरीके का प्रदर्शन जो है विमर्श ने किया। ठीक है, धन्यवाद भैया।